इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या करना है? लेट अस टेक सम वन मोर क्वेश्चन। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को आती है जो साइन कोस के फंक्शंस होते हैं, सिंपल डेरिवेटिव तो आप कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन लें, फाइंड वैल्यू ऑफ बी फॉर विच fx is equal to sin x minus bx plus c is decreasing function। ठीक है, ये फंक्शन क्या हो जाए? फाइंड वैल्यू ऑफ बी फॉर विच साइन एक्स माइनस बी एक्स प्लस सी इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ आर। तो पहले हमने एफ एक्स का एफ डैश एक्स निकाल लिया, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, माइनस बी एक्स है तो माइनस बी। नाउ एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, कब डिक्रीजिंग होता है? ऑन आर, इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। लेस देन 0 होना चाहिए, तो अभी हम क्या लिखेंगे? cos x माइनस बी लेस देन इक्वल टू 0 फॉर x बिलोंगिंग टू r। cos x इज लेस देन इक्वल टू b x बिलोंगिंग टू r। अब cos x फंक्शन हमेशा क्या होता है? cos x की वैल्यू तो 1 से कम होती है, तो अब आप b को मिनिमम 1 तो लेना ही पड़ेगा b को, क्योंकि अगर b 1 है तो 1 से कम भी है cos x। b को 2 रख दूं तो 2 से भी कम होगा, क्योंकि cos x फंक्शन -1 और 1 के बीच में होता है, तो सभी की वैल्यू 1 से कम होती है। तो अगर 1 से कम है तो मिनिमम b को 1 लेना है। दिस इंप्लाइज b मस्ट बी एटलीस्ट 1, 1 या 1 से ग्रेटर होना चाहिए। तो ये आपका आंसर होगा, कंडीशन ढूंढनी है। नेक्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k fx k into x plus sin x plus k is increasing। k की किस वैल्यू के लिए ये इंक्रीजिंग होगा? k इंटू एक्स प्लस साइन एक्स प्लस के, इतना ही है फंक्शन, इज इंक्रीजिंग। तो हम कैसे करेंगे? इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। k इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और कांस्टेंट k का डेरिवेटिव 0। तो एफ डैश एक्स इज k इंटू 1 plus cos x। We know that cos x lies between -1 and 1 for all x belonging to R। अब मुझे इसके जैसी टर्म बनानी हो तो क्या करूं? एडिंग 1 इन होल इक्वेशन, तो -1 + 1, सब में 1 ऐड कर दूं, साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि 1 पॉजिटिव है। तो 1 + cos x 0 और 2 के बीच में आ गया, फॉर ऑल x ग्रेटर बिलोंगिंग टू R। दिस इंप्लाइज, मेरे को 2 का लेकर क्या करना है? ये बात समझ में आ गई कि 1 + cos x तो f डैश x था, ठीक है। तो k की वैल्यू अभी ढूंढनी है। 1 + cos x पॉजिटिव है, तो दिस इंप्लाइज 1 + cos x इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। अब fx कब इंक्रीजिंग होगा? इफ f डैश x इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। अगर आपका f डैश x पॉजिटिव आ जाता है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R, ठीक है, तो k से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, 0 तो इधर 0 ही है। अगर ये f डैश x पॉजिटिव कब होगा? जब ये पूरी चीज पॉजिटिव हो। अब 1 + cos x तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इट मींस k को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर ये नेगेटिव होता 1 + cos x तो k को भी नेगेटिव होना पड़ता, ताकि दोनों नेगेटिव का प्रोडक्ट मिलकर पॉजिटिव हो जाए। बट 1 + cos x पॉजिटिव है, तो दिस इंप्लाइज k मस्ट बी पॉजिटिव, और यही k की वैल्यू पूछी थी उसने। k अगर पॉजिटिव लोगे तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस टाइप से आता है, क्वेश्चन हमेशा ऐसे आता है, फाइंड
अब इंटरवल नहीं दिया होगा, तुम्हें इंटरवल निकालना है। फाइंड इंटरवल्स इन विच फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंटरवल्स निकालो जिसमें फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। फंक्शन गिवन है आपको ये, 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। 3 टू जा 6x स्क्वायर, 2x लेंगे तो 30x प्लस 36, 6 कॉमन आ जाएगा, 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। दिस इज इक्वल टू x इंटू 6 इंटू x माइनस 2 x माइनस 3। आपका बेसिक टारगेट होता है यहाँ तक पहुँचना। नाउ क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। नाउ क्योंकि मुझे इंटरवल्स ढूंढने हैं, अगर इंटरवल दिए होते तो मैं इसी में चेक कर लेती। इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं तो क्या करेंगे बेटा। नाउ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 implies 6 इंटू एक्स स्क्वायर minus 5x plus 6 equal to 0 implies 6 into x minus 2, x minus 3 0. This implies x equal to 2, x equal to 3 are critical values. आपके पास दो वैल्यूज आ गई जो क्रिटिकल वैल्यूज है। अब आपको क्या करना है, हमेशा चाहिए टू बाद में आए, रियल नंबर लाइन पर जिस पॉइंट की जहां स्पेस बनती है उसको वहां प्लॉट कर दीजिए। आपके पास दो पॉइंट आए हैं, x इक्वल टू 2, 3। तो आप रियल नंबर लाइन लीजिए, वहां पर यहाँ 0 आ गया, सपोज ये नेगेटिव की हो गई, 2 और 3 हमने प्लॉट कर दिए, बीच में 1 भी होगा, ठीक है। तो पॉइंट को प्लॉट करने के बाद जो पॉइंट जैसा भी है उसे 2 पहले आएगा तो 2 पहले लगा दो, 3 बाद में आता है 3 बाद। अब इस इंटरवल के क्या पड़ाव बन गए, 0 तो लेना ही नहीं मुझे वैसे, 2 से लेस माइनस इंफिनिटी तक, 2 और 3 के बीच में, 3 से ग्रेटर प्लस इंफिनिटी। ये आपकी टोटल रियल नंबर लाइन है। आपको दो पॉइंट मिले तो आपके तीन पॉइंट बनेंगे, तीन इंटरवल्स। अगर तीन पॉइंट मिलते हैं तो चार इंटरवल्स, एक पॉइंट आता है तो दो इंटरवल्स। अब आपके तीन इंटरवल बन गए, दो से कम तो इंटरवल्स क्या बनेंगे। नाउ दीज वैल्यूज ऑफ x गिव राइज टू फॉलोइंग इंटरवल्स। इससे हमें इन इंटरवल्स का पता चलता है, कौन कौन से। फर्स्ट इज x लेस देन 2, सेकेंड इज x बिटवीन 2 and 3, थर्ड इज x ग्रेटर देन 3। दो से कम, दो और तीन के बीच में, तीन से ज्यादा। फंक्शन का काम हम स्ट्रिक्टली के लिए कर रहे हैं तो मैंने इक्वल नहीं लिया, स्ट्रिक्टली के लिए ही काम करेंगे। नाउ एक एक को डिस्कस करो। व्हेन x लेस देन 2, अब आपको एक मेथड सिखा रही हूँ जिसमें कभी मिस्टेक मत खाना। 2 के लेफ्ट हैंड साइड पे हो तो 3 के भी तो लेफ्ट हैंड साइड पे, जिस पॉइंट को क्रॉस नहीं करा तो उसी की जो ब्रैकेट थी वो क्या रहेगी, नेगेटिव। तो x माइनस 2 भी नेगेटिव है और x माइनस 3 भी नेगेटिव है क्योंकि हमने क्रॉस नहीं किया। देयर f डैश x 6 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 क्या बन गया, 6 तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव की प्रोडक्ट नेगेटिव के साथ आ गई, नेगेटिव का प्रोडक्ट नेगेटिव और नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव बन जाएगा। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, पॉजिटिव आते ही लिख देंगे एफ एक्स, सॉरी एफ नहीं लिखोगे, एफ एक्स इज एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर एक्स ग्रेटर देन 2। और नेक्स्ट अब आपके पास आएगा व्हेन एक्स इज बिटवीन 2 and 3।
जब x 2 और 3 के बीच में होगा। तो 2 को क्रॉस कर लिया, जिस पॉइंट को क्रॉस कर लिए जिससे ज्यादा आगे, वो तो बन गया पॉजिटिव, और जिसको अभी भी क्रॉस नहीं किया है तो वो नेगेटिव ही है। तो x minus 2 is positive, x minus 3 is negative. तो f dash x is 6 into x minus 2, x minus 3. पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, एक नेगेटिव है तो प्रोडक्ट आएगा नेगेटिव। तो fx is strictly decreasing for interval x lying between 2 and 3, and when x is greater than 3, जब x 3 से ग्रेटर हो गया, तो अब 3 से ग्रेटर होते ही क्या हुआ, 2 को भी पार कर लिया और 3 को भी पार कर लिया। तो x minus 2 is positive, x minus 3 is positive. So therefore f dash x 6 into x minus 2, x minus 3, 6 भी पॉजिटिव और बाकी दोनों ब्रैकेट भी पॉजिटिव, तीन पॉजिटिव नंबर्स का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव। तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर एक्स ग्रेटर देन 3। अब आपके पास फाइनली क्या आ गया, 10 एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, किस इंटरवल में है, 2 से कम तो माइनस इंफिनिटी से 2, यूनियन 3 से ज्यादा 3 से इंफिनिटी। इस पूरे इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जब हमने इक्वल का साइन नहीं लिया तो हमारी ब्रैकेट ओपन रहेगी, इक्वल का साइन लेते हो तो ब्रैकेट क्लोज हो जाती है, 2 to 3। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आप इंटरवल सर्च करो तो आप उसका डेरिवेटिव 0 के बराबर रखकर पॉइंट्स ढूंढेंगे, हर पॉइंट के लिए देखेंगे किस पॉइंट से कम क्या होगा, ज्यादा क्या होगा। ये आपका 8.2 एक्सरसाइज का सारा टॉपिक है जिसके बेस पे आप क्वेश्चंस कर